एडवर्टाइजिंग ये आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप ऑल चैनल्स पर क्लिक करते हैं तो आपको क्या डाटा मिलता है देखिएगा। ऑल चैनल्स में आप देख सकते हैं कि अभी जितने भी चैनल्स आपने देखे, डायरेक्ट, ऑर्गेनिक सर्च, ईमेल, ऑर्गेनिक वीडियो एंड ऑर्गेनिक सोशल, ये सभी चैनल्स के नाम आपको मिल रहे हैं। इनमें कितना कन्वर्जन आपका हुआ है टोटल, वो आपने देखा। इसमें 90 कन्वर्जन है, इससे 38 हो रहे हैं, इससे 16, इससे 10, इससे 6। तो इन कन्वर्जन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी यूजर ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आपकी वेबसाइट पर आता है, ईमेल के थ्रू, तो उस उनमें से टोटल 16 यूजर्स आपके कन्वर्ट हो गए हैं। इसका ये मतलब है कोई भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो आपके डायरेक्ट रन हो रहा है, गूगल सर्च पर रन हो रहा है, वहां से कितना ट्रैफिक है, कोस्ट पर कन्वर्जन आपको कितनी आ रही है, यानी कि सीपीसी आपको कितना आ रहा है ईमेल एड्स में, ऑर्गेनिक सर्च में, ऑर्गेनिक वीडियो में, सोशल में कितना आ रहा है, टोटल रिवेन्यू आपको कितना हो रहा है, और टोटल रिटर्न ऑन एड स्पेंड अगर इन केस आपके पास आ रहा है तो वो कितना आ रहा है। ये जितनी भी मैट्रिसेस आप देख रहे हो, ये सारी मैट्रिसेस, इनमें से जो भी चीजें आपके पास आती हैं उसका डाटा आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पर जीरो अमाउंट दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग क्या होता है। एडवर्टाइजिंग आपके पास एक एट्रीब्यूशन मॉडल का पार्ट है। यहाँ पर हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आपके पास ये जितने भी चैनल हैं, चैनल कंपैरिजन हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे अब क्या होता है, मान लो अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मान लो मैं अमेजोन के ऊपर जा रही हूँ सबसे पहले गूगल के थ्रू, लेकिन मैं कोई भी शॉपिंग नहीं करती हूँ। अगेन मैं वहां पर जाती हूँ किसी और वेबसाइट के थ्रू और वहां पर जाकर मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। सो द पॉइंट इज कि अब इसकी जो वैल्यू है वो किसको मिलनी चाहिए। अब इसका जो एक्चुअल में क्रेडिट है, जो काउंट है, वो किसके पास जाना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं एट्रीब्यूशन मॉडल लास्ट क्लिक और एट्रीब्यूशन मॉडल डाटा ड्रिवन, दो मैं मॉडल की बात करती हूँ, ठीक है। डाटा ड्रिवन की जगह चलिए मैं फर्स्ट क्लिक की बात कर लेती हूँ, लास्ट क्लिक एंड फर्स्ट क्लिक, ताकि एक छोटा सा कन्वर्जन मैं आपको दिखा सकूं। देखो, लास्ट क्लिक का क्या मतलब है कि अगर कोई भी यूजर लास्ट टाइम डायरेक्ट से आता है और कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज द लास्ट क्लिक। और कोई भी यूजर फर्स्ट टाइम डायरेक्ट से आता है, कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज योर फर्स्ट क्लिक। ठीक है, यहां पर आप देखो डायरेक्ट, ऑर्गेनिक सर्च, ईमेल, तीनों के केस में आपको चीजें सेम मिल रही हैं। सो इट्स माइट बी द केस कि यूजर आपकी वेबसाइट पर डायरेक्ट से, ऑर्गेनिक सर्च से या ईमेल से आया और आते ही कन्वर्ट हो गया। अगर यूजर आते ही कन्वर्ट हो रहा है तो उसका लास्ट क्लिक और फर्स्ट क्लिक सेम हो गया। लेकिन अगर यूजर फर्स्ट टाइम आपके पास कहीं और से आ रहा है, फिर दोबारा एक ऑर्गेनिक वीडियो देखकर आ रहा है और फिर वो कन्वर्ट होता है, तो यहां पर ये जो कन्वर्जन का वैल्यू है ये किसको मिल रहा है, ऑर्गेनिक वीडियो को मिल रहा है, फर्स्ट क्लिक को नहीं मिल रहा। देखो क्यों नहीं मिल रहा फर्स्ट क्लिक को, क्योंकि वो यूजर फर्स्ट टाइम कहीं और से आ चुका था, लास्ट क्लिक उसका ऑर्गेनिक वीडियो था, राइट। सिमिलरली देखो कि फर्स्ट टाइम यूजर ऑर्गेनिक सोशल से आया है, लेकिन लास्ट 6 बार यूजर जब ऑर्गेनिक सोशल से आया है तो वो कन्वर्ट हुआ है। पहली 10 बार जब वो ऑर्गेनिक सोशल से नहीं आया था तो उसका कोई भी कन्वर्जन नहीं हुआ था। इसको आपको समझाने के लिए एक और पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। देखो, ये कन्वर्जन आपका सबसे ज्यादा हेल्पफुल तब होता है जब आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो। अब एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे मान लो एक प्रोडक्ट है, उसकी आप भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आप भी उस प्रोडक्ट के एफिलिएट हैं, ठीक है, और आपका फ्रेंड भी उसका एफिलिएट है। आप एफिलिएट नंबर 1 है, आपके फ्रेंड एफिलिएट नंबर 2, एक और फ्रेंड एफिलिएट नंबर 3, ठीक है। अब मान लेते हैं आप तीनों का एक कॉमन फ्रेंड है 4th, ठीक है। सबसे पहले ये 4 नंबर एफिलिएट A1 का कोड देखता है, उस पर क्लिक करता है और इस वेबसाइट पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो इस वेबसाइट पर पहुंचता है, इस A1 की साइट से एक कुकी डिडक्ट होता है। इसके जो जीमेल अकाउंट से इसने लॉगिन किया हुआ है वहां से एक कुकी डिडक्ट होता है, जिससे इस वेबसाइट को ये पता चल जाता है कि ये यूजर A1 रेफरल कोड से हमारे पास आया है। जब आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आपकी वेबसाइट पर एक सोर्स कोड के थ्रू आप वहां पर जाते हो, जब आप किसी के दिए हुए गिवन लिंक पर क्लिक करते हो। गूगल एडसेंस में ये सब चीजें मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी, राइट। लेकिन सिर्फ जो मेजरमेंट पार्ट है वो अभी मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ठीक है। डोंट वरी वैष्णवी, आप गूगल एडसेंस में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इस कुकी वर्ड को छोड़ दीजिए, सिर्फ आप एफिलिएट को अच्छे से समझिए।
तो यहाँ पर सबसे पहले यूजर एफिलिएट 1 का दिया हुआ लिंक लेता है, उस पर क्लिक करता है और क्लिक करके सीधा वेबसाइट पर पहुंच जाता है। अब इस वेबसाइट को ये पता चल गया कि ये यूजर किसका है, A1 का है। 10 दिन के बाद वो यूजर एफिलिएट 2 का दिए हुए लिंक पर क्लिक करता है, फिर से वेबसाइट पर पहुंचता है। अब ना उसने पहली बार शॉपिंग की, ना उसने दूसरी बार शॉपिंग की। तीसरी बार जब वो A3 के लिंक पर क्लिक करता है और इस वेबसाइट पर जाता है तो वो शॉपिंग कर लेता है। अब वो शॉपिंग कर लेता है। तो यानी कि जब वो यूजर A1 के लिंक पर क्लिक कर कर वेबसाइट पर गया था, तो A1 के लिंक को मैं क्या कंसीडर करूंगी, फर्स्ट क्लिक। ये वाला मेरा कौन सा था, ये वाला मेरे पास लास्ट सेकंड क्लिक था, लास्ट सेकंड। और A3 का लिंक कौन सा था, मेरे पास लास्ट क्लिक था, राइट। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले हमारे पास एट्रीब्यूशन मॉडल कहता है कि जो यूजर आपके पास लास्ट में आता है, जिससे आपको कन्वर्जन होता है, हम उसी के बकेट में उस कन्वर्जन को काउंट करते हैं। जैसे यहां पर उसने ऑर्गेनिक वीडियो को 10 कन्वर्जन दिए हैं, ऑर्गेनिक सोशल को उसने 6 कन्वर्जन दिया, राइट। ईमेल को उसने 16 दिया। उसने यहां पर इसको 16 क्यों नहीं दिया, क्योंकि बाकी के 10 तो कन्वर्ट ही नहीं हुए होंगे, तभी तो हमने उसको लास्ट क्लिक नहीं माना। तो इसीलिए यहां पर उसने 6 दे दिया, ऑर्गेनिक वीडियो 10, ईमेल 16, ऑर्गेनिक सर्च 38, डायरेक्ट 90, राइट। लेकिन अब एक पॉइंट आता है कि सबसे पहले यूजर को किसने बताया वेबसाइट के बारे में, फर्स्ट क्लिक ने, तो उसको भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। तो एट्रीब्यूशन मॉडल के अकॉर्डिंग आपके पास ये कुछ प्रोसेस होते हैं जिसमें आप यूजर को इंपॉर्टेंस देते हो, यानी उसकी बकेट में चीजों को काउंट कराते हो। देखो, सबसे पहला होता है डाटा ड्राइवन। डाटा ड्राइवन के केस में क्या होता है, अब हमारे पास जितने भी यूजर हैं, हम उनको एक इक्वल इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करते हैं कि भाई जो भी चीजें हैं, कि जो भी चीजें हैं अब हम आपकी बकेट में डाल रहे हैं, यानी कि अब उसका जो क्रेडिट है वो A1 को भी मिल रहा है, A2 को भी, A3 को भी, यानी कि फर्स्ट को भी, सेकंड को भी एंड थर्ड को भी, तीनों को मिल रहा है, राइट। अब जो क्रेडिट है वो इन तीनों को मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट अब आपके पास यहां पर आता है डाटा ड्राइवन के बाद, दैट इज योर लास्ट क्लिक। लास्ट क्लिक आपको ऑलरेडी पता है कि सारा क्रेडिट लास्ट को, फर्स्ट क्लिक सारा क्रेडिट फर्स्ट को। लीनियर का मतलब कि सभी को हम इक्वल क्रेडिट दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट सभी को इक्वल क्रेडिट यहां पर मिलेगा, किसी को कम ज्यादा नहीं। जैसे देखो, ऑर्गेनिक सोशल का ऑटोमेटिकली पहले 10 था, अब 12.67 हो गया है, यानी कि एक मीन क्रेडिट इसको मिल गया। सिमिलरली ऑर्गेनिक वीडियो को भी अब एक मीन क्रेडिट यहां पर मिल गया है, ठीक है। तो यानी कि सबको हमने इक्वल इंपॉर्टेंस दी है। पोजीशन बेस्ड यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट को ज्यादा दी है, बाकी जितने भी हमारे पास थे उन सबको हमने कम दी है। फर्स्ट एंड लास्ट क्लिक जिनके ज्यादा थे उनको इंपॉर्टेंस इक्वल दी है और उसके अलावा बीच वालों को कम। टाइम डिके का मतलब होता है फर्स्ट क्लिक वाले को सबसे कम प्रेफरेंस दे रहे हैं और लास्ट वाले को सबसे ज्यादा दे रहे हैं, दैट इज योर टाइम डिके, राइट। तो आपके पास इस तरीके से ये प्रेफरेंस मॉडल होता है, इसको हम एट्रीब्यूशन मॉडल बोलते हैं, कि अलग अलग चैनल को किस तरीके से हम अलग अलग इंपॉर्टेंस देते हैं, अलग अलग इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उनके कन्वर्जन को हम किस तरीके से काउंट करते हैं, दैट इज बेसिकली योर एट्रीब्यूशन मॉडल, राइट। बहुत सारी कंपनीज में एट्रीब्यूशन मॉडल के बेसिस पर भी कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, तो इसीलिए इसको भी समझना जरूरी है, राइट, कि बेसिकली व्हाट इज दिस एट्रीब्यूशन मॉडल। सिमिलरली जब आप किसी एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं जहां पर एफिलिएट मार्केटर्स हैं, इन दैट केस ये एट्रीब्यूशन मॉडल भी आपका वर्क करता है कि इसको हमने 25% वेटेज दी है, इसको हमने 100% वेटेज दी है। तो यहाँ पर जस्ट एक कन्वर्जन पाथ भी आप यहाँ पर इनका देख सकते हैं, राइट। तो ये आपके पास जस्ट एक छोटा सा मॉडल है एट्रीब्यूशन मॉडल, जस्ट कुछ टच पॉइंट यहाँ पर आपके पास रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, फिल्टर आप कर सकते हो ऑल यूजर से या कोई भी यूजर सेगमेंट से, एंड उसके बेसिस पर आप यहाँ पर कन्वर्जन टाइम या इंट्रैक्शन टाइम वो भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। डेट चेंज कर सकते हैं, कितने इवेंट्स को आपको यहाँ पर कन्वर्जन में चेक करना है वो सब भी चेक कर सकते हो, राइट, कि मेरे ये सभी इवेंट्स हैं तो टोटल कितने इवेंट्स मेरे हुए हैं, कितने कन्वर्जन मेरे बेसिकली यहाँ पर हुए हैं इन पर्टिकुलर मॉडल्स में, राइट। तो वो सब चीजें आप अपने एट्रीब्यूशन मॉडल में यहाँ पर चेक करते हैं।